टू जोश क्रिकेट मथीरा के साथ। जी हम PSL के हाइलाइट्स कर रहे हैं एंड कराची ने तो क्या जोश से परफॉर्मेंस की, लेकिन उससे पहले हम सलाम और इंट्रोडक्शन करते हैं। अरसलान के कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल सही, लेकिन कराची ने तो दिखाया कोई भी अपने घर पर भी शेर होता है, चाहे वो चूहा भी हो। बिल्कुल, आज का मैच अच्छा रहा। जैसे हमने हाँ। रात को ही कहा था, पिछली अपनी हाइलाइट्स में कहा था कि आज हमारी तरफ से तो हम कराची को सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसा ही हुआ। आज कराची क्वालिफाई कर गया सेमीफाइनल में आफ्टर अ लो स्कोरिंग मैच था, बट जीत तो जीत है। जीत गए, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे थे जो मुझे लग रहा था वो डर रहे थे। मुझे लग रहा है दैट सबसे ज़्यादा डर आई बिलीव उनको ये लग रहा होगा कि पूरा स्टेडियम खाली है, तो शायद वो ऑकवर्ड फील भी हो रही होगी। आई एम श्योर ऐसा कुछ महसूस तो हो रहा होगा। बिल्कुल, वो क्राउड में खेलने के आदी हैं, नॉइज होती है एक। वो किन किन चीज़ों के, हमारे क्रिकेटर्स किन किन चीज़ों के आदी है पता है? जोश के, जज्बे के, प्यार के, और कभी उनको इतना प्यार मिल जाता है वो खुद नहीं संभाल सकते। Then they can't प्यार back to also, ये भी एक मसला होता है। खैर आप बताएं, आज सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन और सबसे अच्छा अनाड़ी कौन? आज जो शर्जील ने ओपनिंग की पाकिस्तान की कराची किंग्स की तरफ से, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। आज जो पहली बॉल पे ही उन्होंने सिक्सर हिट किया, दैट वाज फिनोमिनल। और इसके अलावा उनकी इनिंग बहुत अच्छी रही आज। बाबर आजम के साथ उन्होंने एक अच्छा ओपनिंग स्टंट फराहम किया। ओके, व्हाट अबाउट इमाद और डेलपर्ट, उन्होंने क्या किया? आई थिंक वो दोनों तो लग रहा था कि अगेंस्ट कराची ही खेलने, जितना स्लो उन्होंने। क्यों इमाद भाई ऐसे क्या हुआ? आज तो उनमें आप कह सकती हैं, इंस्टाग्राम पर जवाब नहीं आया किसी का। मजाक कर रही हूँ, क्या हो गया है? हाँ, इमाद के लिए आज आप कह सकती हैं कि उनको जोश और जज्बे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज आपको ये कहना चाहिए उनको। हाय, हम ये बोलेंगे आप लोग बिल्कुल आ तो गए हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम टीम को भरपूर जोश दें और उस जोश से वो खेले और होश में भी रहें। एंड अभी फ़िलहाल हमारे पास है शर्जील का पैकेज, तो लेट्स गो एंड सी शर्जील ने क्या किया है। And that's, my goodness, how hard is that hit? 4 more, spanked away. How eventful has this over been? Well, he wants to go home early. This is ominous. Let me tell. शर्जील तो ठीक ठाक छक्के चौके लगा रहे थे, मतलब जोरदार जोश में। मतलब ये जोश बहुत कम आता है और जब आता है तो बहुत जोर से आता है, मतलब जुश एकदम से। बिल्कुल। आप बताएं, वाज दिस मतलब शर्जील को पहले क्या ये स्पेस नहीं दी गई थी? शर्जील ट्राई कर रहे थे स्टार्टिंग तक टूर्नामेंट, वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर ही रहे थे, क्योंकि इनको बेन डंग वाली मुझे फील आ रही थी इसमें, है ना? बिल्कुल। और जैसा आज कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि शर्जील को इसी फॉर्म की ज़रूरत थी और वो फॉर्म आई थिंक उनकी बड़ी क्रूशल टाइम पे आ गई है, तो ये कराची के लिए आगे जाके बहुत बेनिफिट। लेट्स होप, वरना कभी कभी ऐसा होता है फॉर्म आती है और फिर फॉर्म कहाँ चला जाती है रातों रात, हमें भी पता नहीं होता। हम बोलते थे भाई कल रात तो आपके पास थी फॉर्म, सुबह किधर गई? बट खैर ये बातें तो छोड़ें, अभी फिलहाल हम बेस्ट बॉल्स की तरफ जाते हैं, देखते हैं बॉल्स कहाँ थे और कौन से थे। It's a big shaft and Sharjeel is gone out of lead. Gonski! Here we go! वाओ, मैचेस में बेस्ट बॉल्स, आई बिलीव दीज बेस्ट कैचेस आर वेरी रेयर और बहुत कम होता है, और उसमें आई बिलीव इतने सारे बंदों में कोई एक खिलाड़ी शाइन ब्राइट होता है। इस मैच में कौन था वो? इस मैच में तो बहुत सारी अच्छे शाइन ब्राइट हुए हैं, लेकिन मतलब कोई एक जो आपने बोला यार इस बंदे ने तो अकेले ही ना छा गया? लाइक डेलपर्ट और जॉर्डन ने जिस तरीके से एक रन आउट किया इनग्रम को, दैट वाज फिनोमिनल। बहुत अच्छा रहा वो, मतलब इजीली हर किसी को कोई पिक नहीं कर सकता था इतना जल्दी, जितना जल्दी वॉल्टन ने पिक किया कि नहीं मेरे एंड पे नहीं, मैं ये जॉर्डन के एंड पे आउट हो सकता है बंदा, तो उसने बहुत ही अच्छी फील्डिंग की ऑल द वे। आज लो टोटल था मैच में 136 इज नॉट द बिगेस्ट स्कोर। वो बस एक हवा में है, मुझे लग रहा है हम जितना ढोल बजा रहे थे ना 2020 ने बोला हाँ जी 2020 ही होगा। इस्लामाबाद के इंटरनेशनल प्लेयर्स जो गए वो ओपनिंग उनकी उसी पे चल रही थी, लुक रॉन्की या तो कॉलिन आपका मोनरो, आज वो दोनों नहीं थे, तो आप देख लें 136 ही कर पाए। हम ये बातें कर रहे हैं
खिलाड़ियों के ऊपर कितना फोबिया होगा। हम कोई वहाँ छींकता है हमारे यहाँ, हम बोलते यार यहाँ से निकल जाओ। तो आई बिलीव ये लोग फिर भी खेल रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात होती है। और हर खांसी करने वाला का मतलब ये नहीं होता आप उसको यूं घूरियाँ दें। आज मुझे बहुत घूरियाँ मिली। खैर अभी फिलहाल हम डेलपोर्ट को देखते हैं और देखते हैं उन्होंने किस तरीके से घूरियाँ देखी और दिखाया। लेट्स गो एंड सी। This will be out. This will be out. Yes, it's इन्होंने तो एकदम बॉल को ऐसी घूरी दी और बोला इथे आना, इथे रख, और बॉल वहीं आया। मतलब that was a great smooth मजेदार कैच। बिल्कुल। जबकि डेलपोर्ट का जब आप बैटिंग देखें तो डेलपोर्ट की बैटिंग में हम भी जब देख रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि इससे तो बेहतर है कि ये आउट ही होके चले जाएं, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे थे। लाइक बहुत ही स्लो, लाइक अ टेस्ट मैच। लग ही नहीं रहा था कि वो T20 खेलने आए, ऐसा लग रहा था कि वो आज टेस्ट मैच खेलने के। क्यों उनका बल्ले में कुछ मसला था? लगता है बल्ले पे आज बॉल नहीं आ रही थी उनके। बल्ले पर बॉल नहीं आ रही थी। अब जब ऐसा होता है तो क्या करे खिलाड़ी? इज इट बिकॉज ऑफ द स्टैमिना? शायद मतलब एक होता है कभी कभी आप अनफिट होते हो, आपकी बॉडी, इंसान है, हम खिलाड़ियों को इससे लगते हैं जैसे वो कोई मशीन है। आई एम श्योर उनके भी बैड डेज होते होंगे, मेंटल इश्यूज भी होते हैं, लैक ऑफ स्लीप, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड आई बिलीव जो आजकल जो वायरसेस चल रहे हैं वो भी डिप्रेशन बढ़ा ही रहे हैं, घटा कोई नहीं रहा। खैर आप बताएं, इसके अलावा बाहर जो टीमें हुई हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दें। लाइक अभी तक तो हमारे सामने जो आया है रिजल्ट, उसमें तो इस्लामाबाद फाइनली वो बाहर हो गई है, लेकिन अब कल के जो मैचेस हैं उसमें पता चलना है कि मुल्तान का क्या सीन है। मुल्तान इज ऑन, मुल्तान इज इन द सेमीफाइनल, मतलब वो सेमीफाइनल्स खेलेगा। मुल्तान एंड कराची बोथ आर इन द सेमीफाइनल्स। ओके, तो अभी कौन बाकी है? ज़ल्मी एंड लाहौर एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स। लाहौर भी बाहर है? नहीं, वो अब कल के मैच पर डिपेंड करता है कि लाहौर आएगा या तो कोयटा ग्लैडिएटर्स। ओके जी, क्या बात है। व्हाट अबाउट शादाब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शादाब जी ने भी हमारे साथ गूगली खेल रहा है, तो देखते हैं उनकी गूगली को। लेट्स गो। हाँ जी, आप बताएं, ये तो ठीक ठाक चल रहे हैं। शादाब ने तो आज अच्छी बॉलिंग की, बड़ी अच्छी गूगली मारी मैन। बस सामने वाले मतलब क्या अनफॉर्चुनेटली उनका लास्ट ओवर उस तरह नहीं जा सका जिस तरह उनको बकाया 3 ओवर गए थे। लास्ट ओवर में उन्होंने जो 13 रन उनको कॉस्ट किए वो आई थिंक इस्लामाबाद की विन को ही। ओके, पर इट्स ओके, पर एटलीस्ट ही इज अ गुड बॉलर। एंड मुझे लगता है दैट मुझे क्रिकेट समझ में नहीं आता। ही इज आवर राइजिंग स्टार। ही इज आवर राइजिंग स्टार। बहुत सारे हैं। एंड आई बिलीव इन लोगों को नसीम आई बिलीव नसीम शाह, शाहीन और 2-3 और यंग बच्चों से आई बिलीव इन लोग को और सीनियर्स को बहुत ही ठीक ठाक रहना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे अगर ग्रूम हो गए तो दे विल बी इंटरनेशनली मेकिंग अ नेम। लाइक अभी तो है लेकिन इंटरनेशनल दे ग्रो बिग। आप बताएं, इसके अलावा इस वीक में, इस जो पूरे मैच में सबसे वीक पॉइंट क्या था? मतलब क्या, कहाँ से ये लोग इतने मिसमैनेज हो गए? लो स्कोरिंग मैच हुआ इस वजह से क्योंकि इस्लामाबाद की जो बैटिंग है वो डिपेंड कर रही थी अपने ओपनर्स के ऊपर या तो अपने टॉप ऑर्डर के ऊपर। जब आपके टॉप ऑर्डर ही चले गए, बिकॉज वो दोनों इंटरनेशनल थे, तो उसकी वजह से एक तो कॉन्फिडेंस तो शेक होना ही था इनका। इंटरनेशनल खिलाड़ी जब चला जाता है तो आई बिलीव थोड़ा सा तो ढज लगता है। पर एनीवेज हम देखते हैं हार्डेस्ट हिटर कौन है, किसने अपने बल्ले को सही तरह इस्तेमाल किया। लेट्स गो एंड सी। My goodness me. How hard is that hit? 4 more. Spanked away. How eventful has this over been? Well, he wants to go home early. This is ominous. Let me tell you. And he lofts him over extra. That look. It's safe. It's just. मुझे तो ये बड़े गुस्से में लग रहे थे इस दफा। फुल फॉर्म में, मतलब फुल फॉर्म। क्या बात है, आप बताएं ना, क्या बात है, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती। नहीं, शर्जील की और ओपन स्टार्ट टू एंड बैटिंग अच्छी रही इन सबकी। शर्जील इज अ गुड ओपनर। या ही इज। लेकिन क्लोजर क्या होता है फिर? दिस इज एन ओपनर और फिर एंडिंग में आपको क्या लगता है कौन सी टीम? शर्जील इज अ गुड ओपनर, ही इज प्रूव्ड इट। और आखिरी वाले को क्या बोलते हैं? आखिरी वाले कौन थे? लोअर ऑर्डर में जो मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर। हाँ, लोअर ऑर्डर इस दफा कौन था?
लोअर ऑर्डर में आज तो कमाल किया वॉल्टन ने। वॉल्टन ने जो उन्होंने एक शॉर्ट इनिंग खेली, 4 से 5 बॉल्स की इनिंग में एक छक्का और एक चौका उनका था, लेकिन उसने जो है एकदम ही मैच का मूड चेंज कर दिया। जो मैच कराची के लिए फंस रहा था, जल्मी ने हमारा मूड चेंज कर दिया था। बिल्कुल वैसे ही। इस तरीके से हम यहाँ से उतरे और वहाँ मेरी टीम ने बोला हार गए, आप लोग हार गए। तो वो भी बहुत ही क्लोज था, बिल्कुल क्लोजली था। और आज भी यही हुआ कि कराची बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर था, जिसमें आके वॉल्टन ने एक शॉर्ट इनिंग कह सकते हैं उसको, क्योंकि 10 से 11 रन की इनिंग बहुत शॉर्ट होती है, लेकिन उसने बिल्कुल ही मैच का मोमेंटम चेंज कर दिया और कराची के हक में चला गया वो मैच। ओके जी, दैट्स ग्रेट। एंड आई बिलीव खिलाड़ी ऐसे ही होते हैं, कभी कभी पूरी टीम को लेकर चलते हैं तो कभी पूरी टीम को डुबा ही देते हैं। पर एनीवेज, हम डुबाने वालों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उठाने वालों की बात कर रहे हैं और हम आपको दिखाते हैं वॉल्टन के पैकेज। लेट्स गो। That's gone miles. That's massive. ओके जी, तो ये बड़े अच्छे ठीक ठाक खेल रहे थे। एंड आई थिंक इंटरनेशनली जो खिलाड़ी गए हैं, सो कैप्टन्स को क्या बदलाव लाना चाहिए? ये तो पिक्स पे था कि जब टीम्स बन रही थी क्या पिक्स किए हैं आपने, हर चीज़ आपको माइंड में रखनी पड़ती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो कोरोना वाला जो सीन है, ये ऐसा था इंसिडेंट कि किसी को पता नहीं था कि ऐसा होगा। अदरवाइज तो लोकल्स पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट होती टीम्स। हाँ, पर आई थिंक सो वो इंटरनेशनली खेल रहे थे और PSL माशाल्लाह इस साल इतना वर्जिकल पुरजोश के साथ था। टू बी ऑनेस्ट, मतलब कराची तो एक तरफ, लेकिन जो मुल्तान का जोश था, आई बिलीव वो बहुत ही प्यारा था और बहुत ही एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप था। एंड वी लव PSL, हमेशा आते हैं, नए खिलाड़ी देते हैं, नए खिलाड़ियाँ दिखाते हैं। एंड अभी हम देखते हैं जोश फावले का एक पैकेज है। लेट्स गो एंड सी हु इज इन इट। Is that a catch? Is it a catch? शॉट सामने, मेरा ख्याल है कि पूरे बल्ले पे नहीं आई और वापस जाना होगा। Chance at mid wicket. It's gone a long way up, but it will be held. वाओ, दैट्स प्रीटी नाइस। क्या आप बताएं, कल कौन खेल रहा है? मुल्तान सुल्तान एंड लाहौर कलंदर्स हैं और कराची किंग्स एंड क्वेटा ओह माय गॉड। और अगर मुल्तान सुल्तान ने ची कर लिया लाहौर को, देन तो फिर वो पॉइंट्स टेबल पे बात जाएगी और फाइनली अगले मैच के बाद डिसाइड हो जाएगा कि कौन आ रहा है और कौन नहीं। वैसे आप बताएं किसके मतलब ओपनर कौन होना चाहिए नेक्स्ट मैच के लिए? लाहौर की तरफ से अगर लाहौर जीता, हु शुड ओपन द मैच? और मुल्तान की तरफ से? जी, लाहौर की तरफ से अगर बात की जाए तो लाहौर के दोनों ओपनर्स ही सेट हैं। आप फ़खर जमान और सोहेल अख्तर दोनों ही इन फॉर्म भी हैं। फ़खर जमान की लास्ट मैच में भी इनिंग है और सोहेल अख्तर की भी है, तो ये मतलब वो अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। मुझे ये बताएं कौन सा खिलाड़ी है जो अच्छा परफॉर्मेंस दे ही नहीं रहा? बहुत से डिफरेंट प्लेयर्स हैं। अमूमन किस टीम के लिए आप कह रही हैं? नहीं, सारी, मतलब ये पूरे PSL में, नॉट द इंटरनेशनल, द लोकल। लोकल्स में बहुत से हैं जो पिक नहीं कर पाए सही तरह से। जैसे आमिर की आज भी आप देख लें, आमिर की आज कोई विकेट नहीं है। ओके। इतनी कोई ख़ास उनकी तरफ से भी परफॉर्मेंस नहीं है। जबकि हसनैन, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जो हसनैन हैं वो यंगस्टर हैं हमारे, 19 ईयर्स के, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विकेट्स उन्हीं की हैं अभी तक इस PSL में, 14 विकेट्स ही हैं। ओके। और आपको क्या लगता है इन सारे जो न्यूबीज़ में कौन सा नया चेहरा आपको अब क्रिकेट टीम में देखने को मिलेगा? मुझे जो दिख रहा है मूसा जैसा कि है तो आ चुका है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में, लेकिन वो भी कंटिन्यू टेस्ट में दिखा था, लेकिन अब लगता है कि उसको भी T20 में अब उसको फील्ड में आने चाहिए। जैसे आज उन्होंने मेडन ओवर किया कराची के अगेंस्ट, तो मुझे लगता है कि वो जल्दी ही पिक हो जाएंगे। ओके। और इमेजिन करें अगर कराची जीत गया ये कप, तो ये सारी टीम्स के लिए बहुत ही हैवी होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक, लेकिन मेरा दिल बोल रहा है लाहौर को जीतना चाहिए। आपने अपनी टीम चेंज कर दी। आई थिंक कल तक जल्दी से आप लाहौर में शिफ्ट हो गई। आज मैं लाल पे नहीं हूँ, आज मैं भी मूड में हूँ और मैं लाल हूँ। सो यस, मैं ये बोलूँगी दैट आई थिंक लाहौर डिजर्व्स अ विन। बिल्कुल, 5 साल बाद तो यार बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, थैंक यू सो मच। तो आपकी कल की टीम कौन सी है, जल्दी से बताएं। कल के लिए मुल्तान सुल्तान। कल के लिए मुल्तान सुल्तान। कल के लिए हमारी जो टीम होगी, जो जोश में होगी, वही हमारी टीम होगी, और जो सबके होश उड़ाएगी वो भी हमारी टीम होगी। सो यस, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, जोश से जियो। गुड नाइट।
टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।